क्लाइमेट चेंज पे लगातार 100 दिन बात करने का आज मेरा 31वां दिन है। तो मैं आपको कल बता रहा था कि रसिया और अमेरिका में इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है कि वहाँ तबाही मची हुई है। लगभग 3-3 मंजिल बर्फ़ वहाँ है और बहुत ज़्यादा वहाँ डिजास्टर बर्फ़ की वजह से हो रहा है। और अब आपको मैं दूसरा फेस बताता हूँ कि 2023 के बाद भारतीय हिमालय स्नो ड्रॉट में जा रहा है। स्नो ड्रॉट का मतलब है वैसा सूखा जहां बर्फ नहीं पड़ती, तो बर्फ के कारण आने वाले सूखे को स्नो ड्रॉट बोलते हैं। तो 2023 के बाद भारतीय हिमालय में बहुत कम बर्फ गिरी और 2025 में, मतलब 2025 में वो सूखा परमानेंट ही हो गया। सॉरी 2026 में वो सूखा परमानेंट ही हो गया कि 2026 में जिस वक्त बर्फ पड़ती थी वहाँ बर्फ ही नहीं पड़ी। अब रिसेंटली वहाँ 2-3 दिन से बर्फ हुई और बर्फ हुई थी वो बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा बर्फ हुई और फिर वो बर्फ उतनी ही तेज़ी से पिघल गई। तो यहाँ आपको दो चीज़ क्लाइमेट चेंज की देखने को मिलती है कि एक तो इतनी ज़्यादा बर्फ कुछ इलाकों में हो रही है कि वहाँ तबाही मची हुई है, और एक जगह वो है जहाँ बर्फ गिरी नहीं रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी फसल जो होती है, मतलब बहुत ही संतुलित वेदर में होती है। अगर वेदर में थोड़ा सा भी उथल पुथल हुआ तो फसल बहुत ज़्यादा खराब होती है। ये बात किसानों को पता होती है। अब आपको ये चीजें आंखों देखी दिख रही हैं, पर आप इसको देख ही नहीं रहे हैं। क्यों? आपको बहुत सारी चीजें तब प्रभावित करती हैं जब वो आपको डायरेक्ट हर्ट करें। अब डायरेक्ट हर्ट इससे कौन हो रहा है? आज अमेरिका और रसिया के लोग, वो क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, या फिर वो लोग जिन्होंने हिमालय में सूखा देखा, जो उसके कारण से प्रभावित होंगे। तो आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर चीजें आपको प्रभावित नहीं कर रही हैं डायरेक्ट, तो इसका मतलब वो आपको कल प्रभावित करेंगे। कल प्रभावित करने का मतलब है कि वो आपकी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेंगे, या निश्चित ही आपको कुछ समय के बाद प्रभावित करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज पे बात करें और कोशिश करें कि आपकी आने वाली पीढ़ियां इससे संघर्ष ना देखें, और अगर उन्हें संघर्ष देखना पड़ा तो वो संघर्ष बहुत ज़्यादा भयावह होगा और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा तब तक। तो क्लाइमेट चेंज पे लगातार बात करने के साथ हमारे साथ बने रहें और कोशिश करें कि आप प्रकृति के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।